गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। चलिए आज मैं आपको साइंस से जो पार्ट 1 मैंने कराया था 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न मैंने करवा चुका था पिछले वीडियो में। तो मैंने आज नेक्स्ट वीडियो में मैं गया हूँ 101 से 200 तक कराऊँगा आज मैं। 200 तक कराऊँगा। तो चलिए देखते हैं 101 से। पहला प्रश्न देखिए 101 नंबर क्या है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें, जैसे नोबेल गैस, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 होते हैं। किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी? 1969 में। किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपयोग। कौन सी दुनिया की सबसे हल्की धातु है? तो लिथियम। अब भारी पूछ दिया तो ओस्मियम। कौन सा वर्तमान में धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर? चीता। चलिए 106 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कौन रेडियो सक्रियता के अन्वेषक थे? हेनरी बेकेगर। हेनरी बेकेगर जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। कारों के एयर बैग में सामान्यतः कौन से पदार्थ का इस्तेमाल होता है? तो सोडियम एजाइड का प्रयोग होता है कारों के एयर बैग में। सोडियम एजाइड। किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं? कैल्साइट के कारण। कहाँ भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किसने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। प्याज को काटने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करता है? सल्फेनिक एसिड की वाष्प। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य रख देंगे तो अनंत बनेंगे। अनंत। किस रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल होती है? तो एसिटिलीन। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है? चौथी पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार कौन सा अब तक ज्ञात सबसे बड़ा पक्षी है? एपिओर्निस मैक्सिमस। एपिओर्निस मैक्सिमस एलिफेंट बर्ड बोलता है इसको। वो जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए 120 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 120 नंबर प्रश्न आपका। खून में ग्लूकोज की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण तो इंसुलिन ही करता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायु दाब। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। हीरा किससे बना होता है? तो कार्बन से। हीरा कार्बन का एक प्रतिरूप है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी। किसे नापने के लिए पाएगहीयोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर एडिशन का। किसके आइसोटोप ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तथा प्रोटियम है? हाइड्रोजन का।
यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा रक्त समूह कहलाता है? ओ नेगेटिव को बोलता है, ओ नेगेटिव को। यूनिवर्सल ब्लड डोनर सभी को दे सकता है वो। ताप ताप किस मंडल के ऊपर तेजी से बढ़ता है? समताप मंडल में। ताप समताप मंडल के ऊपर तेजी से बढ़ता है। कहाँ भारत ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किया था? तारापुर में। किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के दौरान हुआ था? तो बताइए कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। कैमरे के सामान्य तापमान पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में होता है? पारा। कैमरे के सामान्य तापमान पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में होता है? तो पारा। कौन सी गैस गोबर गैस का प्रमुख अवयव है? मीथेन। कौन सी गैस गोबर गैस का मीथेन है? वो तो पता ही है। 134 नंबर हो गया। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। 24% भाग गुर्दे किडनी को मिलता है। हृदय आने वाले रक्त जो है 24% रक्त जो है गुर्दे किडनी को मिलता है। नमी को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। कौन सा मनुष्य की आग में पाए जाने वाला एंजाइम है? थायरीन। मनुष्य के कान में स्थित 3 हड्डियों में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मेरियस। यूएसबी का विस्तृत रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखें कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है। मैग्नेटाइट किसका है? इसके लोहे का। राग किसके पाचन में सहायक होता है? स्टॉर्च के पाचन में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो 0 से 4% के बीच होती है। सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि का परावर्तन। सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 112 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रागो नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में हुई थी। किस महीने में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे कम होती है? तो जनवरी महीने में। किस महीने में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे कम होती है? तो जनवरी महीने में। पृथ्वी और सूर्य ठंडा का मौसम भी रहता है इसे भी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। घाव भरने में विटामिन सी बहुत सहायक होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या प्रमुख कारण है? तो हिपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। के तो है ही ऐसे। हाइड्रोजन के बनाता है थक्का। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। स्पर्टन वेब ब्राउज़र का विकास माइक्रोसॉफ्ट के किस वेब ब्राउज़र के प्रतिस्थापन के लिए किया गया है? स्पर्टन वेब ब्राउज़र। स्पर्टन इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, जो कि बंद होने वाला है ये अब। जो कि ये क्या होने वाला है? ये अब बंद हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए 153 नंबर देखिए प्रश्न। डाटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का
उपयोग करता है? डाटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करता है? तो बाइनरी। किसे भविष्य की धातु कहते हैं? टाइटेनियम को बोलते हैं भविष्य की धातु। टाइटेनियम को बोलते हैं भविष्य की धातु। प्रेगरा रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B3। विटामिन B3। विटामिन B3 प्रेगरा रोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे की कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बल का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मात्रक क्या है? बल का न्यूटन। विस्फोटक पदार्थ RDX का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोडाई मिथाइलिन डाइनाइट्रोमाइन। शरीर में किस अम्ल की अधिकता से आर्थराइटिस रोग की तथा जोड़ों में दर्द की संभावना बढ़ जाती है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल से यूरिक अम्ल जम हो जाता है जिसके कारण जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द हो जाती है। स्टार्ट। जोनास सॉल्क ने कौन सा टीका विकसित किया था? तो पोलियो का टीका। जोनास सॉल्क ने कौन सा टीका विकसित किया था? तो पोलियो का टीका। दूध का दही में परिवर्तन होता है, यह रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में, रासायनिक में क्या होता है आपका? वापस नहीं आएगा कोई भी चीज़, बन गया तो बन गया, वापस उसको दोबारा उस सिचुएशन में नहीं ला सकते हैं। दूध से दही, दही से दूध नहीं ला सकते हैं, तो रासायनिक। भौतिक में आ जाएगा। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? रक्त की बीमारी है, रक्त। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्चेस की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्चेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई है। लेज़र द्वारा विकसित ऊर्जा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोपाइल लेजर सेंटर। थर्मोपाइल लेजर सेंटर। लेजर द्वारा विकसित ऊर्जा को मापने के लिए थर्मोपाइल लेजर सेंटर। सौरमंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? कोणीय संवेग संरक्षण का। सौरमंडल में ग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र किस शहर में? नई दिल्ली में। किस प्रकार ऑक्सीकरण को परिभाषित किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन की हानि। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन का नाम क्या है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन का नाम क्या है? एक्सोबायोलॉजी। सामान्यतः किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? पोटाश एगम क्योंकि जिसे बोलते हैं एल्युमिनियम लवण का उपयोग रक्तस्राव को खून बंद हो जाएगा अगर पोटाश एगम दिया तो। पोटाश एगम दिया तो फिटकरी। पोटाश एगम दिया तो खून रक्तस्राव बंद हो जाएगा। पोटाश एगम दिया तो रक्तस्राव बंद हो जाएगा, फिटकरी। कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी जोड़ी टांगें होती है? 3 जोड़ी। कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी जोड़ी टांगें होती है? 3 जोड़ी, यानी कि 3 दूनी 6 पीस टांगें होती है चलने के लिए। कहाँ पर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? पूना में। पूना में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। केल्विन स्केल पर सुई की सतह का तापमान कितना होता है? तो 5778 केल्विन। किस देश के सहयोग से भारत में मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका।
विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना टेरेस्कोवा। पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह क्या कहलाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। काली खांसी का चिकित्सक नाम क्या है? परटूसिस, वीपिंग कफ, परटूसिस। एलिसा परीक्षण किसकी पहचान हेतु होता है? HIV। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 179। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। पानी का क्वथनांक केल्विन स्केल पर कितना होता है? तो 373 डिग्री। मंगल ग्रह के अन्वेषण में सहयोग के लिए इसरो ने किसके साथ एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया है? नासा। मंगल ग्रह के अन्वेषण में सहयोग के लिए इसरो ने किसके साथ एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया है? नासा के साथ। किस ग्रंथि को मानव शरीर की अंतःस्रावी प्रणाली की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? मैक्स सूज ने। मनुष्य के हृदय में कितनी कक्षीय होता है? 4 कक्षीय। कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? IP एड्रेस। बुलेट प्रूफ जैकेट किस कार्बनिक यौगिक के इस्तेमाल से बनाई जाती है? केलवार। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी। सबसे ज़्यादा लाल। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड। मुख्यतः किसमें ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो संचार में किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग। कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो कैंसर में कीमोथेरेपी। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण बताइए? मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। किस बीमारी को H1N1 वायरस का संबंध है? तो स्वाइन फ्लू। किसने प्रथम एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए किसे 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सेल्मैन ए वाक्समैन ने। किस देश ने मैजिक क्यूब नामक सुपर कंप्यूटर बनाया है? चीन ने। किस देश ने मैजिक क्यूब नामक सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो चीन ने। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी पकड़ चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है।
न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल तथा जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है? प्रथम नियम बल और जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। तो आज के लिए धन्यवाद। इतना ही प्रश्न, 200 प्रश्न कंप्लीट हो गया है आपका 2 वीडियो में। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें दोनों 200 साइंस, आपका साइंस के 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू और स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।